हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया 2,18,303 करोड़ का बजट। 20 लाख से ज्यादा रोजगार होंगे सृजित। जी हां, इस बार बिहार का कुल बजट 2,18,303 करोड़ का है। यह बीते साल से कई हजार करोड़ ज्यादा है। 20 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्वच्छ शहर में बेसहारा लोगों के लिए बहुमंजिला भवन बनवाया जाएगा। शहरी बेघरों को आवास मुहैया कराया जाएगा। सभी शहरों एवं नदी घाटों पर विद्युत सौदागृह का निर्माण होगा। घाटों पर सुविधाएं बहाल होगी। सरकार का निर्णय है कि सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर मोक्ष धाम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हर खेत तक पानी के लिए विभिन्न विभागों में 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जारी है। सोलर स्ट्रीट लाइट के जरिए अलग से तकी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 14 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इन पर कार्रवाई चल रही है जिन्हें इस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना लाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, बिहार में बेटियों को इंटर पास करने पर 25,000, ग्रेजुएट होने पर 50,000 देगी नीतीश सरकार। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में राज्य का बजट 2021-22 पेश कर दिया है। इस बजट में लड़कियों महिलाओं के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की है। ऐसी एक घोषणा लड़कियों की शिक्षा को लेकर आई है। बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार इंटर पास करने पर अविवाहित लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी और स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर भी कई घोषणाएं की है। उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष योजना लाने का ऐलान किया है। महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की राशि 1% के मामूली ब्याज पर दी जाएगी। इस योजना के लिए उद्योग विभाग में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए विशेष योजना 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जी हां, कल पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई जा रही है। महिलाओं को सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए कई योजना आएगी। गाँवों में मछली पालन, दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज पर मिलेगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला का स्लोगन दिया गया है। मछली पालन के लिए आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। 2,18,303 करोड़ का बजट है। जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी। विदेशों में शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए काउंसलिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। बाल हृदय योजना शुरू हो गई है। टेलीमेडिसिन से पशु चिकित्सालय भी जोड़े जाएंगे। पशुओं को सभी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पशुओं को डोर स्टेप सुविधा मिलेगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर भी बनेंगे। बिहार विधानसभा में तेजस्वी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक पेपर लीक मामले में नीतीश सरकार से मांगा जवाब। जी हां, बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक का मामला उठाया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार बोर्ड दावा करती है कि वो सीबीएसई पैटर्न पर परीक्षा लेती है, लेकिन सीबीएसई का पेपर लीक नहीं होता है। लेकिन बिहार बोर्ड की हर परीक्षा का पेपर आउट होता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अभी ऐसे सवालों को उठाने का समय नहीं है। इधर बजट से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन, महंगाई, जहरीली शराब और कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा पर सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में कल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश हुआ। इस दौरान विधानसभा के बाहर राजद, कांग्रेस, माले सहित अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने हाथ में तख्तियां लेकर पेट्रोलियम पदार्थ की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।
विधायकों ने गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौतों के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा का मुद्दा भी उठाया। विधायकों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदे जाने की मांग की। विधायकों ने हाथ में तख्ती ले रखी थी। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव भी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के प्रति समर्थन जताते हुए ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार महंगाई कम करने की बात कहकर सत्ता में आई थी। नीतीश कुमार पेट्रोल डीजल के दाम पर चुप क्यों है, उनको इस पर बयान देना चाहिए। नीतीश सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन का पहला बड़ा बयान, बोले बदलेगा भागलपुर सिल्क उद्योग का दिन। जी हां, कल विधान परिषद में पहली बार भाजपा एमएलसी और नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सिल्क उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सदन में भरोसा दिया। शाहनवाज ने भागलपुर सिल्क सिटी के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने तय किया है कि जो भी जमीन वियाडा के जरिए ली गई थी या सरकार के पास है, जो भी सिल्क यूनिट है उस पर उद्योग लगाना है और उसमें रोजगार देना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि भागलपुर सिल्क दुनिया में मशहूर है, इसको आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। बिहार बजट 2021 का सीएम नीतीश ने किया स्वागत तो तेजस्वी यादव ने बताया झूठ का पुलिंदा, रोजगार की घोषणा पर कसा तंज। बिहार विधानमंडल में सोमवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,18,302 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत करते हुए इसे संतुलित बताया तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया। बिहार बजट पेश होने के बाद सीएम नीतीश ने बयान जारी करके कहा कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा कि बजट में सिर्फ घोषणा और जुमलेबाजी है। कहा कि पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई और कमाई के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में क्या खास है, कोई हमें बताए। बजट में सिर्फ भाषण और कुछ नहीं। उन्होंने 20 लाख रोजगार पर तंज कसा। राजद नेता ने कहा कि सरकार ने नौकरियां देने के बारे में नहीं बल्कि रोजगार सृजन की बात की है। तेजस्वी यादव ने 20 लाख रोजगार सृजन का ब्लूप्रिंट मांगा। कहा कि राज्य में कई नियुक्तियां लटकी है, सरकार पहले उसे ही पूरा कर ले। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में चरम पर भ्रष्टाचार है। मैट्रिक परीक्षा पेपर आउट मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। अगली बड़ी खबर, सभी प्रमंडलों में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ग्रीनफील्ड टाउनशिप की होगी स्थापना। जी हां, राज्य के बजट में शहरी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 1767 करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना में मध्य में 3952 करोड़ की राशि खर्च होगी। इस बार नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से सरकार के 7 निश्चय में से 3 योजनाओं के अलावा 11 नई योजनाएं रखी गई है। इसमें खास बात यह है कि पटना शहर के तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों मसलन धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, बस अड्डे, बाजार निगम के कार्यालयों में जन सुविधा केंद्र के तहत शौचालय, स्नान घर और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक प्लान के तहत काम होगा। इसके अलावा बजट में चर्चा है कि राज्य के कुछ शहरों को ग्रीनफील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा और हाजीपुर आदि शहरों में भी रिवर फ्रंट के तहत परियोजनाएं शुरू की जाएगी। बिहार समेत कई राज्यों के गांवों में अब किराए पर मिलेंगे ई स्कूटी और रिक्शा। ग्रामीणों को गांव में ही मिलेगी लोन की भी सुविधा। जी हां, बिहार के ग्रामीणों का जीवन अब आसान हो सकेगा। केंद्र सरकार अब ई मोबिलिटी के जरिए यह काम आसान करने की तैयारी में जुटी है। कॉमन सर्विस सेंटर ने 10,000 स्थानों पर अगले वित्त वर्ष तक ई मोबिलिटी शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत 100 जगह पर हो भी गई है। अब गांव के लोगों को ई स्कूटी और रिक्शा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सरकार इन जगहों पर अब इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक के साथ ही ई रिक्शा की भी बिक्री करेगी। वहीं अब इन वाहनों को अगर कोई किराए पर भी लेना चाहे तो यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाले कंपनी के साथ सरकार ने यह करार किया है। वहीं अब ग्रामीणों को गाँव में ही लोन की सुविधा मिलने लगेगी ताकि उन्हें आसानी से लोन मिल जाए।
1 मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, राज्य में अब 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वह सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की तैयारी के इंतजाम करें, क्योंकि मार्च में 50 साल से अधिक उम्र के और बीमार लोगों को भी टीकाकरण करने की शुरुआत की जानी है। पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से कहा कि वे 1 मार्च से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की तैयारी आरंभ करें। इनमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर उप केंद्रों तक में इंतजाम करने को कहा गया है। बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रशासन फिर अलर्ट। अब मास्क नहीं लगाया तो सीधे जब्त होगी गाड़ी। देश भर में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। कई शहरों में अभी भी कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। परिवहन विभाग ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बिहार के 38 जिलों में चेकिंग कराई जा रही है। इसमें बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 436 लोगों से जुर्माने की भी वसूली की गई। आपको बता दें कि परिवहन सचिव ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में लोगों द्वारा 100% मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है। बड़ी खबर, जेडीयू के बाद बीजेपी ने दिया चिराग को झटका। एमएलसी नूतन सिंह भाजपा में शामिल। जी हां, खबर राजनीतिक गलियारों से है, जहां एलजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह की पत्नी नूतन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी नेता नीरज कुमार सिंह की पत्नी नूतन सिंह एलजेपी। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एलजेपी के 208 कार्यकर्ता व नेता चिराग पासवान का साथ छोड़ बीजेपी में हुए थे। एक के बाद एक एलजेपी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस कड़ी में कल पार्टी के विधान परिषद की सदस्य नूतन सिंह का नाम जुड़ गया। नूतन सिंह ने कल बीजेपी की सदस्यता हासिल की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की उपस्थिति में नूतन सिंह ने कल बीजेपी की सदस्यता हासिल की। अगली बड़ी खबर, पटना में सितंबर 2024 तक दौड़ेगी मेट्रो, स्मार्ट शहरों के लिए बनी एसपीवी। जी हां, राजधानी में सितंबर 2024 तक मेट्रो ट्रेन परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में कुल 32.4 किलोमीटर में मेट्रो का परिचालन होना है, जिसके लिए 2 कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें कि पहला कॉरिडोर में दानापुर से मीठापुर वाया बेली रोड एवं रेलवे स्टेशन में मेट्रो का निर्माण होगा। वहीं दूसरी ओर दूसरा कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से नया अंतर्राज्यीय बस अड्डे तक होगा, जो गांधी मैदान, पीएमसीएच व राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगा। बिहार के स्कूलों में 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से मैट्रिक की तर्ज पर किए जाएंगे इंतजाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी। पहली बार 9वीं की परीक्षा का संयोजन सीधे बिहार बोर्ड कर रहा है। इसके लिए बोर्ड ने ही कार्यक्रम निर्धारित किया है। 9वीं की परीक्षा सभी छात्र छात्रा अपने स्कूल में ही देंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग सीधे बोर्ड की ओर से होगी। यह परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। वहीं 4 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अंत की बड़ी खबर, हाजीपुर स्थित पासवान चौक पर बनेगा फ्लाईओवर। गांधी सेतु के बाद लगने वाले जाम से मिलेगा निजात। जी हां, बिहार सरकार गांधी सेतु के बाद हाजीपुर स्थित पासवान चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराएगी। सरकार की तरफ से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कल बिहार विधान परिषद में इसकी जानकारी दी है। नितिन नवीन ने कहा कि पासवान चौक पर लगने वाले जाम से लोगों को अगले कुछ वर्षों में मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वहां फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।